आज हम आपको जो है डीएपी के बारे में बताएंगे। जैसे खेतों में जो है मुख्यतः यूरिया और डीएपी डाली जाती है। तो डीएपी जिसका फुल फॉर्म जो है आपका वो डाई अमोनियम फास्फेट होता है। NH4 का होल ट्वाइस HPO4। देखिए NH4 जो होता है इस पे अमोनिया में जब एक H प्लस जुड़ जाता है तो ये अमोनियम बन जाता है, H प्लस आयन होता है। और PO4 ट्रिपल माइनस होता है, उस पर एक H जुड़ जाता है तो इस पे HPO4 दो माइनस रह जाता है। इसको मिलाकर जो है डाई अमोनियम फास्फेट बनता है। देखिए इसके जो है डाई अमोनियम फास्फेट के बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, ट्राई अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट। देखिए और नीचे लिखा गया है कि इस पे अमोनियम पर 1 प्लस होता है, फास्फेट पे 3 माइनस होता है और हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस हो गए और 3 माइनस हो गया। तो मैं 3 कंपाउंड बता रहा हूँ, और भी 2-3 बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, संयोजकता के योग के हिसाब से। देखिए खाद कृषि का वह अभिन्न अंग हो गया है जिसके बिना खेती करना असंभव है। बिना खाद के आज की डेट में, क्योंकि हजारों साल से खेती एक ही जो है ज़मीन पे करते करते उसकी उर्वरक क्षमता लगभग कम हो गई है और मिट्टी में बहुत सारे प्रदूषित केमिकल पड़ गए हैं, जिससे जो है मिट्टी स्वयं ग्रोथ नहीं कर पाती कि नेचुरली वैसे पोषक तत्व तो नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको डीएपी के फार्मूले के बारे में बताएं। अब जैसे डीएपी का जो मुख्य फार्मूला है डाई अमोनियम फास्फेट, ये ऊपर वाला है। यही डीएपी खाद जो देखिए बोरी पीछे दिख रही है, ये डीएपी जो है इसी भरी रहती है। देखिए सारे फार्मूलों को जो है आप सारे फार्मूलों को ये मार्केट में नहीं उतार सकते, क्योंकि जो अलग अलग टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अलग अलग कंडीशन में ये केमिकल गल भी जाते हैं। तो डाई अमोनियम फास्फेट जो है वो गलता नहीं है, इसीलिए इसे बोरों में पैक करके बेचा जाता है। अब डीएपी जो होती है, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम जो है नाइट्रोजन होने के कारण ये जो है प्रोटीन का भाग है और फास्फेट भी प्रोटीन का भाग है, लेकिन ये हड्डियों का भी भाग है, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट के रूप में जो है हड्डियों की मजबूती आती है। अगर आप कैल्शियम है फास्फेट, वैसे फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों ही प्रोटीन के भाग हैं। तो ये जब जो है प्लांट में जाते हैं तो प्रोटीन जब बनती है तभी प्लांट ग्रोथ करता है। इसीलिए जब हम खाद डालते हैं और डीएपी डालने से हरा भी रहता है, डीएपी जो है पौधों में लंबे समय तक कार्य करती है। जैसे बुआई के समय ही डाल दीजिए तो 2-3-4 महीने, जबकि यूरिया जो है वो जल्द ही 1 हफ्ते में अपना वर्क कर देती है पूरी तरह से। तो यहाँ डीएपी में जो है, जो डीएपी खाद है, इसके बारे में भी बहुत सारी केमिस्ट्री बाकी है। जैसे आपका यहाँ पर ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये जो बोरी है अभी इसमें आपने अभी थोड़ा सा ये, जैसे उर्वरक में 18% नाइट्रोजन है, फास्फोरस 46% है, फास्फोरस 46% है, फास्फोरस 39% है। तो यहाँ पर फास्फोरस टी क्या है, फास्फोरस CS क्या है, फास्फोरस WS क्या है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ मेरा जो उद्देश्य है केवल आप इतना जानिए कि डीएपी का जो है वो फार्मूला क्या है, क्योंकि धीरे धीरे बाकी चीज़ें जानी जाएंगी अगर आप एक एक चीज़ जानेंगे। ये जो है जनरल नॉलेज का प्रश्न है, सामान्य परीक्षाओं का प्रश्न है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री का तो प्रश्न है ही, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये खादों केमिकल फार्मूला जानिए, क्योंकि जो केमिकल फार्मूला होता है उसी के आधार पर बनाया जाता है। ये जो है अमोनियम, पहले अमोनिया जो होती है
वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है और फिर अमोनिया से हाइड्रोजन से क्रिया करा के अमोनियम बनाया जाता है। फिर जो है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फास्फेट से क्रिया कराने के बाद अमोनियम फास्फेट का निर्माण होता है, जिसे जो है उर्वरक के रूप में खेतों में डाला जाता है और बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। आशा करते हैं कि आप डीएपी का फुल फॉर्म और उसकी केमिस्ट्री बताने में मैं सफल रहा हूँगा और आप समझने की कोशिश करेंगे, जिससे मेरा उद्देश्य पूरा हो सके कि हर व्यक्ति को केमिस्ट्री आनी चाहिए। जो जर्नल जिसका वो यूज कर रहा है, जिस पे वो पैसे खर्च कर रहा है, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। धन्यवाद।